टू माय चैनल जिसका नाम है हमारी गपशप। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। आज ना मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अपनी स्टडी रूम से, और मैं आज ना अंदरूनी सफाइयाँ कर रही हूँ सारे घर की। मैंने सबसे पहले सारी जितनी भी अलमारियाँ थीं, कैबिनेट्स वगैरह सब साफ़ की, और वो इसलिए कि मेरी आदत है कि तकरीबन 1 माह बाद ना मैं अंदर से सारा सामान निकाल के अच्छी तरह से सफाई करती हूँ, ताकि जो है ना नीट एंड क्लीन हो जाए। और फिर करती भी खुद हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज़ पड़ी हुई है। और फिर मैं जो ये होता है ना पाउडर कीड़ियाँ और ये इंसेक्ट्स वगैरह के लिए इसको मैं लाजमी डाल देती हूँ, और ऊपर फिर मैं शीट डाल देती हूँ, और ताकि कोई भी कसर ही ना बाकी रहे ना किसी भी तरह की इसमें कोई कीड़े वगैरह आने की। वो मैंने कर ली, और फिर सारी कैबिनेट साफ़ करके ये जानमाज़ें मैंने साइड पे लगा दी हैं। ये जी हमने ढेर सारी इसलिए रखी होती हैं कि जी जैसे रोज़े हो गए, आप लोग बुलाते हैं जब अपने घर में रमज़ान में सबको, तो वो फिर माशाल्लाह हमारी बहुत बड़ी फैमिली है, तो तस्बीहां वगैरह सारी लगा दी मैंने साइड पे। और फिर जब कोई आता है ना तो फिर घर से ही सारी जानमाज़ निकल आती हैं, आराम से सारे नमाज वगैरह पढ़ लेते हैं। और माशाल्लाह हमारे घर लेडीज़ बहुत होती हैं, तो वो फिर ये है कि आराम से घर में ना कोई परेशानी नहीं बनती है, आराम से निकल आती हैं जान नमाज़ें। वेट नहीं करना पड़ता कि जी अब ये जान नमाज कोई देगा तो खाली फिर कोई जो है ना दूसरा बंदा पड़ेगा इसमें, तो वो साथ ही एकदम से निकल आती हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं बना रही हूँ करेले गोश्त। बहुत दिन हो गए थे कि करेले गोश्त नहीं बने थे, और आज मैंने कहा चलो मैं रेसिपी भी आप लोगों को देती हूँ। और ये जो है ना ये मेरी अम्मी की रेसिपी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो साथ साथ ये भी शेयर करते हैं। और मेरे चैनल पे आपको हर चीज़ मिलेगी, ट्रैवलिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, ईच एंड एवरीथिंग, जो हर चीज़ जो मेरी रूटीन लाइफ में है ना वो सब कुछ। तो जी यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 किलो गोश्त था, और इसको मैंने डाला प्रेशर कुकर में, और उसके अंदर जनाब मैंने डाल दी तकरीबन 2 बड़े प्याज काट के, क्योंकि जो करेले हैं ना वो टमाटर और प्याज़ों को ढेर सारा उसमें डालना पड़ता है करेले गोश्त में, तभी जाके वो टेस्टी सा करेले गोश्त बनता है। तो जी इसमें मैंने प्याज डाले, लहसुन अदरक की पेस्ट डाली, और उसके बाद जनाब मैंने इसके अंदर नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा और क्या डाला था, हाँ जी बस यह डाल कर ना मैंने इसको इसमें ऑयल भी डाला। और टमाटर जो है ना वो इसमें ढेर सारे डलते हैं, तो ये देखें जी टमाटर इसमें डाले मैंने भर के, ताकि जो है ना मसाला मज़े का हो, क्योंकि इसका मसाला हो ना तभी ये टेस्टी से बनते हैं। और ये मैं ना अपनी अम्मी की रेसिपी इसलिए आप लोगों को मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि ये मेरी अम्मी की बड़ी मशहूर रेसिपी है। कोई भी आता था ना हमारे घर में तो करेले अगर बने होते थे तो पहचान लेते थे कि मेरी अम्मी ने बनाए हैं। तो अब मेरी खाला कभी आए, मेरी नंद आए, तो वो हमेशा ये कहती हैं कि करेले जो है ना बिल्कुल मेरी अम्मी के हाथ के हैं ना, वो सारे कहते हैं कि बहुत मज़े के बने हुए हैं। तो मैंने इसलिए सोचा कि आप लोगों को भी रेसिपी देती हूँ अपने करेलों की कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो जी इनको फिर मैंने कुकर में सारा कुछ डालकर ना तो मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया, और तकरीबन 15 मिनट मैंने दिए थे इनको प्रेशर कुक होने के लिए। और फिर मैंने इसको भून लिया था अच्छी तरह से। यहाँ पे ना मुझे शदीद भूख लग गई थी, क्योंकि मैं साथ साथ ना अपने काम भी कर रही थी, और सारी आज मैंने सोच रखा था कि अपने स्टडी रूम को मैंने सारा नीट एंड क्लीन कर लेना है। और ये होता है ना कि अगर आप अपनी हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखेंगे ना तो बड़े आराम से आपको वो मिल जाती है। और मेरी एक आदत है कि मैं कहती हूँ कि आपने अगर किसी ने कोई चीज़ उठाई है ना तो उसको उसी जगह पर मिलना चाहिए दोबारा। ऐसा नहीं कि अगर एक चीज़ वहाँ पे पड़ी है कहीं पे और दोबारा जाओ तो वो ना मिले। मैं कहती हूँ कि हर चीज़ आपको अपनी प्रॉपर जगह पर मिलनी चाहिए। ले लो लेकिन वो हाँ वहाँ पर ही पड़ी होनी चाहिए। तो मैं जो है ना फिर जब मैं सारे काम कर बैठी तो मुझे बड़ी भूख लग गई थी, तो मैंने ये हलीम पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ी सी हलीम और नान इसमें मैं डाल करना, तो मैंने गर्म किया तो नान थोड़ा सा ना ज़्यादा सख्त हो गया था, लेकिन मज़े का हो गया था। तो मैंने ये अब मैं खाने लगी हुई हूँ, पेट पूजा कर रही थोड़ी सी, तो मैंने कहा कि साथ साथ जो है ना खाती हूँ, और फिर उसके बाद थोड़ा सा पेट पूजा हो जाएगी ना तो फिर आराम से हर काम हो जाता है। और यहाँ पर जो करेले मेरे कटिंग हुई हुई थी उनको मैंने नमक लगा के रखा हुआ था,
तो मैं ये करती हूँ कि जी करेलों को नमक लगा के रख देती हूँ, ताकि वो थोड़े से ना तकरीबन आधा घंटे के लिए रख देती हूँ। वो सारा अपना पानी छोड़ते हैं और फिर उससे ये होता है कि वो कड़वाहट जो उनकी होती है वो निकल जाती है। यहाँ पे मैंने गोश्त भी भून लिया था अपनी अच्छी तरह से, और ये तकरीबन सॉफ्ट हो चुके हैं। तो मैंने सोचा कि अब इनको अच्छी तरह से धो के ना मैं रख देती हूँ। यहाँ पे जनाब मेरे ये गोश्त देखें बड़े मज़े का भुन चुका है। और इसके अंदर जनाब मैंने साइड पे रख ली थी कलौंजी और मेथरे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जब इसमें जाती हैं ना तो क्या जायका आ जाता है। यकीन करें आप लोग डाल के देखना, बहुत मज़े का टेस्ट आता है कलौंजी और मेथरे डाल के। ठीक है जी, मेथी दाना जो होता है, मेथरे मेथी दाना। तो यहाँ पे जी मैं एक फ्राई पैन लिया और इसमें मैं डाल दूँगी ऑयल भर के, क्योंकि मैंने फ्राई करना है अब करेलों को और प्याज़ों को। तो जनाब यहाँ पे ये फ्राई करने के लिए मैंने डाल दिए हैं, और इनको इतना फ्राई करना है कि ये काले ना हो जाए, गोल्डन ब्राउन हो। तो वो डालकर मैं इनको अच्छी तरह से ना ब्राउन कर लूँगी, और फिर मैं इनको निकाल के रख लूँगी। और ये जो मैंने गोश्त भुना है ना अच्छी तरह से, इसके अंदर मैं इन करेलों को डाल दूंगी। ठीक है जी, अब ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और मैंने इनको ये साइड पे टिश्यू पेपर रखा हुआ है और इस पे मैं डाल दूंगी। मेरे अब्बू थे ना तो उनको मेरी अम्मी के हाथ के करेले गोश्त बहुत अच्छे लगते थे, और सुबह के टाइम जब उठते हैं ना हम, तो करेले गोश्त बना हुआ होना तो लाजमी सबने पराठा खाना है, क्योंकि करेले गोश्त और पालक गोश्त इसके साथ पराठा खाने का बड़ा मज़ा आता है। और ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए मैं भी अपने पराठे को तैयार रखती हूँ कि मैंने भी आज पराठा खाना है और साथ बड़ा सा मग्गा जो है ना मैंने चाय का पीना है। आप लोग भी बताना मुझे कौन कौन ऐसा है जो इसके साथ पराठे खाता है। तो मैं तो लाजमी खाती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। ये मैंने जी निकाल ली है, और अब जो है ना मैं इसी ऑयल के अंदर मैं प्याज जो है ना वो डाल दूँगी, और उनको सॉफ्ट होने के लिए इनको ना मैं इतना ब्राउन नहीं करूँगी, बस थोड़े से ना ये ट्रांसलूसेंट से हो जाएंगे तो मैं बस फिर इनको निकाल लूँगी। और फिर मैं जब निकाल लूँगी ना तो फिर इन दोनों चीज़ों को ना मैं अपने गोश्त में, जो मैंने प्रेशर कुकर में जो गोश्त भुना हुआ है ना, मैं उसके अंदर उसको डाल दूँगी। तो ये जनाब ये देखें जी, ये गोश्त अभी मेरा बेटा आया था और वो मुझे कह रहा था कि ममा इसमें से ना मज़े मज़े की बोटियाँ दो निकाल कर दो, ये कैसा मज़े की बड़ी लग रही हैं भुनी हुई। तो वो मुझसे लेकर गया था। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने हरी मिर्च और हरा धनिया भी डाल दिए, और अब ये मैं साथ ही जो है ना इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, और थोड़ी देर के लिए जो है ना, अब ये मेरे प्याज ब्राउन हो चुके हैं। ठीक है जी, ब्राउन नहीं ट्रांसलूसेंट से हो चुके हैं। तो मैं इसके अंदर ये मैंने प्याज भी डाल दिए हैं, और अब जनाब जी ये करेले गोश्त मेरे तैयार हो चुके हैं, टेस्टी से यमी से मज़े के। आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े के बनते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।